हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिल्स ट्यूटोरियल पॉइंट पर। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो भारत के इतिहास से संबंधित है, यहाँ की व्यवस्थाओं से संबंधित है, यहाँ के प्रशासन से संबंधित है। तो हम बात कर रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। परीक्षाओं में अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को आपके समक्ष लेकर आए। आइए देखते हैं इस टॉपिक को, प्रश्न उत्तर को देखते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते रहेंगे आगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड रिपन ने। दूसरा प्रश्न, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस का जनक भारत में किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो हमारी पुलिस है भारत की, उसको स्थापित किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में पुलिसिंग का जनक माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था? ये क्या था? 1843 में। चौथा प्रश्न, निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ? किसके वायसराय काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ मित्रों? तो ये हुआ जेम्स फोर्ड। उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। प्रश्न पांचवा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। छठवां प्रश्न, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो यह है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। देखिए, महाभियोग भी इसी पे चलाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स पे। और तीसरा एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ था वो भी लॉर्ड हेस्टिंग्स से ही संबंधित था। यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय मौजूद था, उस समय उसका प्रशासन था। सातवां प्रश्न है, भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है। तो यह है लॉर्ड माउंटबेटन। आठवें प्रश्न है, 802 की बेसिन की संधि, 802 ईस्वी बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुई थी? तो यह है अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। ये 1802 है। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो मित्रों, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। निम्न में से किसने रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया? किसने रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया? तो यह था लॉर्ड लिटन। 10वां प्रश्न, देखिए, अगर अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई? एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या हो गई थी, तो वो था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। 11वां प्रश्न है, सुगोली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो ये है 1816, सुगोली की संधि। और यह संधि भी थी अंग्रेजों और नेपाल के बीच। ठीक है। 12वां प्रश्न है, सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह था लॉर्ड एलन बैरो। कौन था? लॉर्ड एलन बैरो। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए, जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इन क्वेश्चनों को देखना है, इनको रटना है, रट्टा मार देना है, चाहे किसी भी तरीके से। समझ के होता है तो ठीक है, वरना रटना ही है, क्योंकि प्रश्न ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं इस प्रकार के गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित प्रश्न। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। भारत में पहली रेलवे की अवधि किसकी अवधि के दौरान पहली रेल चली थी भारत में? तो ये था लॉर्ड डलहौजी, और ये चली थी 1853 में।
क्वेश्चन नंबर 14, 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाया गया। पहले जो राजधानी थी वो कलकत्ता में थी, 1911 में राजधानी ट्रांसफर हुई कलकत्ता से दिल्ली। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह था हार्डिंग द्वितीय। कौन था? हार्डिंग द्वितीय। ये प्रश्न भी आप नोट कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है। 15वां प्रश्न है, दोहरी शासन नीति। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने। प्रश्न नंबर 16, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने करी? न्यायिक संगठन ये करी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। विधवा पुनर्विवाह एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो यह हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। भारत का अंतिम वायसराय यह है लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम वायसराय था भारत का, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां, भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया भारत शासन अधिनियम 1861, 1861। अध्यादेश 1861। ओके, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंटबेटन। इस ऐसा ही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, देखा होगा आपने। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो उस समय भी लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत स्वतंत्र हो चुका था। तो अंतिम भी वो था आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद भी प्रथम भी लॉर्ड माउंटबेटन ही था। प्रश्न नंबर 21, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? ये चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, आपको हमारा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, तभी आपको ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखते रहना है, रिपीट करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। बहुत एग्जाम आगे आने वाले समय में होने वाले हैं, तो इसलिए आपको अपडेटेड रहना है, कनेक्टेड रहना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। जेम्स एंड्रू रॉमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम है? जेम्स एंड्रू रॉमजे। तो ये प्रश्न पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है। तो ये है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो नाम है वो जेम्स एंड्रू रॉमजे भी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है अब। गवर्नर जनरल तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, प्रश्न नंबर 24वां है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई? तो ये हम कवर कर चुके हैं, डबल बार आ चुके हैं क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 25वां है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल अंतिम और प्रथम वायसराय ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, प्रश्न 26वां, निम्नलिखित में किस वर्ष हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली बार सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी? हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी, ये की गई थी 1798 में, 1798। प्रश्न 27वां है, निम्नलिखित में कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? तो ये थे नागपुर, झांसी और सतारा। ये शाही राज्य थे, मतलब रॉयल स्टेट थे। तो इनको अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने अधिग्रहित कर लिया था, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला दिया था। तो ये राज्य थे आपके नागपुर, झांसी और सतारा। आइए प्रश्न 28वां, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत हुई। प्रश्न 29वां है, भारत में टेलीग्राफ सेवा किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो इसका है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम टेलीग्राफ सेवा
शुरू हुई थी भारत में। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो ये था सर एलन बैरो। देखिए, अंग्रेजों ने बुरे काम किए हैं तो अच्छे काम भी किए, बुरी प्रथाओं को भी समाप्त किया है। तो इनमें से एक थी दास प्रथा, तो इसको भी जिन गवर्नर जनरल ने समाप्त किया वो था एलन बैरो। क्वेश्चन नंबर 30। अब है क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से माफ कीजिएगा, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में किसके समय में इंडियन पिनल कोड आईपीसी और सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। क्वेश्चन नंबर 32 में 1858 में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यह है लॉर्ड कैनिंग। ये प्रश्न भी आ चुका है पहले। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है। 34वां प्रश्न, भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आ चुका है। 35वां प्रश्न, किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली, दोहरा शासन जता बंगाल में उसे समाप्त किया? ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 36, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1875 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? ये भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ठीक है। कलकत्ता, बंबई और मद्रास यूनिवर्सिटीज की स्थापना 1875 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 37वां है, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 किन के बीच लड़ा गया था? तीसरा कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये है 1760 में। तो ये हुआ था अंग्रेज फौजों और फ्रांसीसी फौजों के बीच। देखिए, अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे उनमें आपसी टक्कर चल रही थी नेवल पावर के लिए, नौसेना शक्ति स्थापित करने के लिए कि कौन समुद्र में नंबर 1 है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उपनिवेश बना सके। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक लड़ाई पैरेलली चली रही थी। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ 1760 में, ये अंग्रेजी फौज और फ्रांसीसी फौजों के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। विलंब का सिद्धांत या हड़प की नीति को लागू किया? ये भी किया लॉर्ड डलहौजी ने। अपने आप में लॉर्ड डलहौजी अकेला एक ऐसा शख्सियत रहा है जिसके कार्यकाल में बहुत कार्य हुआ, बहुत सी तरीके की पॉलिसी चलाई गई। तो अगर लॉर्ड डलहौजी को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो कई क्वेश्चन उसमें से ही आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को भी लॉर्ड डलहौजी ने ही लागू किया। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो ये था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है। तो उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड डफरिन। 41वां प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। प्रश्न 42वां, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दिल्ली में देखा होगा आपने, गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। 43वां प्रश्न है 43, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 44वां प्रश्न, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। 45वां प्रश्न, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है।
सहायक संधि प्रणाली का जनक लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न 47वां, भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये तो है ही इंपॉर्टेंट। आज़ादी के समय भारत का वायसराय माउंटबेटन, ये भी आ चुका है। कुछ प्रश्न रिपीटेड हैं और वो रिवीजन के ही लिए ही यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे का जनक माना गया है? लॉर्ड डलहौजी को। 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी, ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच, और उस समय जो गवर्नर जनरल था आपका वो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। आगे 50वां क्वेश्चन है, भारत स्थायी बंदोबस्त की नीति किसने लागू की? परमानेंट सेटलमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये रेवेन्यू सिस्टम था, एक अस्थायी बंदोबस्त। इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग सा वीडियो बनाएंगे कि अस्थायी बंदोबस्त क्या थी, महलवाड़ी बंदोबस्त क्या थी, इन सब के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ गवर्नर जनरल वायसराय पर फोकस कर रहे हैं कि इसने क्या किया। तो अस्थायी बंदोबस्त की नीति को लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस। 51वां प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, जॉर्ज जो पंचम था, किसके समय में भारत आया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी कि ब्रिटेन का जो राजा था जॉर्ज पंचम, वो भी भारत आया था। ठीक है, तो वो आया था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम द्वितीय। 52वां प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसने कराया? लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। अगला है, स्थानीय स्वशासन नीति से कौन वायसराय जुड़ा है? स्थानीय स्वशासन नीति लॉर्ड रिपन। ठीक है, 54वां प्रश्न, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? ये फेंका था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस एक क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की गाड़ी पर बम फेंक दिया था, जिसमें वो बच गया था। ठीक है, अब है प्रश्न 55वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन, जैसा हम जानते हैं। 56वां है प्रश्न, भारत में पहली जनगणना 1872 को किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया था? तो यह था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना 1872 की जनगणना की गई थी। प्रश्न 57वां है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय की बात हो रही है। ठीक है, तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। और अगर बात होती कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन भारतीय की बात हो रही, तो भारतीय की अगर बात होगी तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे आजादी के बाद। प्रश्न 58वां है, यह आ चुका है 1875 में कलकत्ता मुंबई बंद मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, अब देखिए 59 क्वेश्चन है, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत के वायसराय था। अब अंतिम प्रश्न, 1945 ईस्वी का प्रसिद्ध शिमला समझौता किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो यह लॉर्ड वेवेल के टाइम पे शिमला समझौता हुआ था 1945 में। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये प्रश्न थे हमारे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल हिल्स ट्यूटोरियल पॉइंट। तो देखिए हम आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और स्टडी से जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्रों को हल करिए। उसी से आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी होती चली जाएगी और आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा उससे। तो चलिए अभी इजाज़त दीजिए, अगली बार अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।